बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम तहरी चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री डीएमसी या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या इसके अलावा डिप्लोमे का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा अगर गुम हो जाता है तो फिर आप उसको हासिल करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, यानी डुप्लीकेट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह जो है या जो रिजल्ट कार्ड है वो हासिल करना है तो आपने कैसे हासिल करना है, उसका क्या तरीका है और डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करने के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो जरूरी होंगे, कैसे आपने अप्लाई करना है, मुकम्मल प्रोसीजर जो है इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन सी चीजें जो है अपने साथ लगानी है और कितने तरीके हैं अप्लाई करने के, और इसके अलावा फीस वगैरह कितनी होगी। मुकम्मल तफसील जो है इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को ऑनलाइन मुकम्मल देख लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। इससे पहले कि आगे बढ़े आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, साथ घंटी का बटन जो है इसको ऑल के ऊपर सेलेक्ट करना है ताकि जो भी मैं नई वीडियो या कोई अपडेट जारी करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप और उससे बर वक्त फायदा हासिल करते रहें। तो आते हैं कि कैसे अगर आपकी डिग्री या डीएमसी या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वगैरह या इसके अलावा प्रोविजनल सर्टिफिकेट डीएमसी या इसके अलावा रिजल्ट कार्ड जो होता है आपका, ये अगर गुम हो गया है तो फिर आप कैसे डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करेंगे, ये मौजू है हमारा आज की वीडियो में। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको अगर डिग्री डीएमसी या सर्टिफिकेट वगैरह या रिजल्ट कार्ड मिला है और इसके बाद फिर वो आपसे गुम हो गया है तो उसके लिए आप जो अप्लाई करेंगे वो होगी डुप्लीकेट के लिए, जो तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने सर्टिफिकेट वगैरह के लिए जो है अप्लाई किया था लेकिन वो आपको नहीं मिला, यानी रास्ते में कहीं गुम हो गया या वो वापस चली गई आपकी डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह डिप्लोमा वगैरह, वो रास्ते से ही वापस चला गया, आपको मौसूल नहीं हुआ, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है। तो उसका तरीका अलग है अंडरटेकिंग का, तो उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जो है आप इजीली जाकर देख लीजिए। उसमें उसकी वजूहात भी बताई है, उसका तरीकाकार भी बताया है और अप्लाई करने का भी मुकम्मल तरीकाकार बताया गया। तो इस वीडियो में जो हमें डिग्री डीएमसी वगैरह या डिप्लोमा वगैरह मौसूल होता है फिर गुम हो जाता है, तो वो कैसे हमने वसूल करना है दोबारा, यानी डुप्लीकेट। तो मुख्तसर में आपको इसका तरीकाकार बता देता हूँ। सबसे पहले अप्लाई करने के दो तरीके हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो आप मैनुअल तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअल तरीका क्या है और ऑनलाइन अप्लाई का तरीका जो है क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको मैनुअल तरीका बता देता हूँ। कुछ चीजें जो हैं दोनों में एक जैसी हैं, बस थोड़ा सा फर्क है कि मैनुअल और ऑनलाइन में। तो चाहे आप मैनुअल अप्लाई करें या आप ऑनलाइन अप्लाई करें, सबसे पहले आपने जो काम करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ई खिदमत मरकज या फ्रंट डेस्क जो पुलिस का होता है या आप किसी थाने में जो है चले जाएं, वहां पर आपने जाकर कंप्लेन यानी रिपोर्ट लिखवानी है। आपने जाकर रिपोर्ट लिखवानी है कि आपकी डिग्री जो है वो गुम हो चुकी है। इसके हवाले से आपने रिपोर्ट लिखवानी है, वो आपको रिपोर्ट रसीद होगी जिसको आप एफआईआर समझ लें या वो रिपोर्ट दे देंगे। वो रिपोर्ट यानी एफआईआर जो है वो आपने अपने पास रख लेनी। रिपोर्ट करने के लिए हो सकता है उनकी कुछ फीस हो, वो फीस लेंगे, हो सकता है उसके लिए वो आपसे कोई एफिडेविट यानी बयान हल्फी वगैरह या कोई स्टाम्प वगैरह भी लें। चाहे आप ई खिदमत से अप्लाई करें या चाहे आप फ्रंट डेस्क से ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर आप जाकर थाने में मैनुअल तरीके से रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट आपने डीएमसी मतलब डीएमसी या डिप्लोमा है या जो भी चीज है सर्टिफिकेट है उसके मुतालिक लिखवानी है कि वो गुम हो गई है, और वो बाकी मालूमात आपसे लेंगे, वो आपको एफआईआर जो है काट कर
दे देंगे। उस रिपोर्ट को आपने संभाल के रखना है। अब इसके बाद दूसरा काम ये करना है कि आपने किसी अखबारी रिपोर्टर से जो है राब्ता करना है। चाहे तो आप डायरेक्ट भी अखबार के दफ्तर से भी राब्ता कर सकते हैं। उनसे राब्ता करके आपने अखबार में जो नेशनल अखबारात हैं, जैसा कि खबरें हैं, एक्सप्रेस है, जंग है वगैरह जो ज्यादा मशहूर है, उनमें आपने रिपोर्ट लिखवानी है कि डिग्री गुम हो गई है, उनको बताइएगा, वो खुद जो है मैनेज कर लेंगे। तो वो आपका पीस जो है अखबार में जो इश्तिहार छाप देंगे, उनकी भी शायद कुछ फीस होती है, वो आपसे ले लेंगे। फिर इसके बाद जो है आपका वो अखबार में जो है इश्तिहार शाया हो जाएगा। अब आपने वो अखबार जब शाया होकर आ जाएगी तो फिर वो अखबार आपने अपने पास महफूज रख लेनी है। चाहे तो आप उसकी डुप्लीकेट 2 अखबारें भी खरीद सकते हैं, एक जो है वो लाजमी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब आपने चाहे तो मुकम्मल अखबार जो है ना भी रखें, आपने उसकी हेडिंग, जो अखबार की हेडिंग होती है, मतलब खबरें, एक्सप्रेस है, जंग है, न्यूज है, जो भी है, जो उनकी मेन हेडिंग होती है वो आपने काट लेनी है। और दूसरा जो आपकी रिपोर्ट जो शाया होगी वो आपने काट लेनी है। चाहे तो पूरी अखबार भी आप लगा सकते। तो ये आपने अपने पास उस हिस्से को जो है संभाल के रख लेना। ये 2 चीजें। इसके बाद तीसरी चीज जो है या तीसरा काम जो आपने करवाना है वो है स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर जो है वो आपने बनवा लेना है। उसका पैटर्न क्या होगा, यानी उस स्टाम्प के ऊपर आपने क्या लिखवाना है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या चीज जो है आपने स्टाम्प पे बनवानी है, क्या लिखवाना है। तो वैसे तो वो 20 रुपए का उन्होंने कहा है कि 20 रुपए के स्टाम्प पे जो है ये बनवाना चाहिए, लेकिन फिलहाल आपको 20 रुपए का ना मिले, जो भी मिले, आप कम से कम फिलहाल तो 100 रुपए वाला मिल जाता है, तो आपको जो भी मिले आप उसके ऊपर जो है इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और उसके बाद उसको अटेस्टेड करवा लीजिएगा स्टाम्प फरोश से, या चाहे आप एसी जो भी होता है उससे करवा सकते हैं। तो तीसरी चीज आपने स्टाम्प बनवा लेना है। वो स्टाम्प के ऊपर लिखना क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद चौथी चीज जो है वो आपने फॉर्म पूरा करना है और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लाजमी है वो आपने लगा। तो इसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को जो एड्रेस दिया गया होगा वो एड्रेस भी बताऊंगा, उस एड्रेस के ऊपर आपने भेज देनी है। अब ये फॉर्म कैसा होगा और उसको आपने पूरा कैसे करना है ये मैं तरीका आपको बता देता हूँ। और इससे पहले कि मैं आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊं, पहले मैं आपको फीस बता देता हूँ और इसके बाद जो है जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने साथ लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद अप्लाई का तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो फीस शेड्यूल मैं आपको शेयर कर देता हूँ जो इस वक्त मौजूद है, वो आप देख सकते हैं कि अगर आपने मैट्रिक की करनी है या FA की करनी है या PTC की करनी है या CT या ATTC या कोई डिप्लोमा इन एजुकेशन का है तो उसके लिए 2000 रुपए फीस है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, यानी जो 6 माह का कोर्स होता है, 3 माह का कोर्स होता है वगैरह, या इब्तदाई अरबी का कोर्स है, उसके लिए फीस जो है 1600 रुपए। इसके बाद एसोसिएट डिग्री जो है 2 साल यानी BA, BCom है, BBA या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, BSc है या BLIS जो बैचलर लेवल के प्रोग्राम है, उनकी 3200 रुपए जो है डिग्री फीस है। इसके बाद BS है, BBA एसोसिएट डिग्री जो है जो 4 साल की होती है, BETech है, BIT है, उसकी 4800 रुपए जो है डुप्लीकेट फीस है। BEd ओल्ड जो था उसकी 4000 रुपए फीस है। BEd जो 2.5 साल का, 4 साल का है, 1.5 साल का है, उसकी भी 4800 रुपए फीस है। इसके बाद MA है, MSc है, यानी मास्टर लेवल के जो प्रोग्राम है उनकी 4800 रुपए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है उनकी डिग्री की फीस जो है 4000 रुपए। MPhil, MSc जो है उनकी 8000 रुपए फीस है। PhD प्रोग्राम जो है इनकी 12000 रुपए है। और इसके अलावा बाकी चाहें तो आप ट्रिप्लीकेट या इससे आगे जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी डुप्लीकेट भी आपकी गुम हो जाए फिर आप क्या करेंगे तो उसके लिए ट्रिप्लीकेट फीस होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये था फीस शेड्यूल। और
अब आते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहला ये है कि आपने जो गुमशुदगी रिपोर्ट जो है वो लिखवाई थी, थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी या FIR करवाई थी, वो रिपोर्ट आपके पास असली जो है मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स ये है कि अखबार में जो आपने इश्तिहार दिया था उसका असली नमूना जो है वो आपके पास, यानी वो अखबार असली आपके पास मौजूद होनी चाहिए जिसमें आपका इश्तिहार मौजूद हो। तीसरी चीज जो है वो है बयान हल्फी, जो आपने गुमशुदगी के तौर पर जो है बयान हल्फी देना है। अब वो क्या लिखवाना है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वो बयान हल्फी जो है लाजमी होगा, आपने डॉक्यूमेंट्स में उसका शुमार लाजमी करना है। और चौथी चीज जो है वो आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो। पांचवी चीज जो है वो आपने चालान फीस जो है, यानी फीस आपने जमा करवानी है और उसके बाद चालान होगा वो भी आपने साथ लगाना है। छठी चीज फॉर्म होगा जिसको आपने पूरा करना है। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं लाजमी हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। बाकी फॉर्म जो है कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि अप्लाई करने के दो तरीके, यानी दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक मैनुअल तरीका और दूसरा है ऑनलाइन। मैनुअल और ऑनलाइन दोनों चीजों में काफी चीजें जो हैं सेम हैं, एक जैसी हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। चाहे आप मैनुअल करें या ऑनलाइन करें वो आपकी मर्जी, वो भी बताऊंगा कौन सी चीज जो है ऑनलाइन करनी है और मैनुअल। सबसे पहले मैनुअल जो है या डॉक्यूमेंट जो है दोनों में सेम होंगे, फीस भी सेम होगी और अप्लाई का सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। तो सबसे पहले आप मैनुअल जो है किस तरह अप्लाई करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपने काम करना है कि आपने इंटरनेट सर्च ब्राउजर खोल लेना है और उसमें आपने AIOU चालान लिखना है। चालान फॉर्म लिख के आपने जो है उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह पहला लिंक भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने चालान आएगा, आपने उसको जो है जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद फिर जो है आपको वहां पर फीस भी नजर आ जाएगी कि उस वक्त मौजूदा जितनी फीस होगी, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ये कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, तो आपने यहाँ से जो है स्टूडेंट वाला जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर दे देना है, जो भी आपका रोल नंबर हो, और इसके बाद आपने यहाँ पर नेम दे देना है। मैं यहाँ पर दस्ती कोई सारा वर्ड्स डाल देता हूँ। यहाँ पर अपने वालिद का नाम जो है वो आपने देना है और यहाँ पर आपने, तो यहाँ से आपने डुप्लीकेट डिग्री सर्टिफिकेट फीस जो है ये आपने सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद जो है ये नीचे सेलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन होगा, यहाँ से आपने जो कोर्स आपका है, जिस कोर्स की आपने डुप्लीकेट डिग्री लेनी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ दस्ती कोई एक सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद डाउनलोड के ऊपर जो है क्लिक करना है। तो इस तरह जो है फीस आपके सामने चालान वाउचर जो है वो जनरेट हो जाएगा, उसको आपने सेव कर लेना है, यानी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने इसको प्रिंट करवा लेना है। तो ये 3 फॉर्म होंगे, मतलब 3 परत होंगे चालान के। एक आपको मिलेगा, एक बैंक में आपने जाकर जो है जमा करवानी है इस फीस को, यहाँ पर आपको फीस नजर आएगी और जो आपने जमा करवानी है, और जिस बैंक में जमा करवानी है उसका नेम वगैरह भी आपको डिटेल से यहाँ पर मालूमात मिल जाएगी। तफसील जो है वो अच्छे से चेक कर लेनी है और इसके बाद आपने इसको बैंक में जाकर जमा करवा दे। एक बैंक वाले कापी रख लेंगे, 2 कापी जो है आपको मिल जाएंगी, एक आपने रखनी है और एक आपने फॉर्म के साथ लगानी। अब फॉर्म कौन सा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला फॉर्म जो है आएगा जिसको आपने पूरा करना है। तो ये फॉर्म का लिंक जो है को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप अल्लामा इकबाल की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने टिक लगाना है जो चीज आप मंगवाना चाह रहे हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या डिग्री है या डिप्लोमा है, जो डुप्लीकेट मंगवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपने टिक लगा लेना। अगर आप पहली मर्तबा जो है अप्लाई करना चाहते हैं सर्टिफिकेट के लिए, यानी आपने बिल्कुल कभी अप्लाई किया ही नहीं,
आपकी डिग्री पहली मर्तबा आप अप्लाई करना चाहें तो उसका तरीका अलग है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लिंक ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लें। ये डुप्लीकेट के लिए फॉर्म है, ये तकरीबन उससे मिलता जुलता है लेकिन इसमें कुछ चीजें मुख्तलिफ हैं। तो ये आपने इसमें से जो है सेलेक्ट कर लेना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आप डुप्लीकेट मंगवाना चाहें उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। उसके बाद प्रोग्राम का नाम लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और इसके बाद यहाँ पर आपने सीरियल नंबर जो है जो आपकी सनद के ऊपर लगा होता है वो आपने लिखना है। और इसके बाद तारीख इजरा जो है वो भी आपको सनद के ऊपर लिखी हुई नजर आएगी, वहां से आप देख के वो लिख सकते हैं। इसके बाद अपना उर्दू में नाम लिखिएगा और नीचे जो है आपने इंग्लिश में अपने अल्फाज जो है बड़े हरूफ में लिखने हैं। फिर आपने वालिद का नाम उर्दू में यहाँ पर लिखना है, फिर इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है, लेकिन बड़े हरूफ में लिखना है। इसके बाद नीचे आपने डाक का पता लिखना है, जो आपका डाक पता जो है मौजूदा है या जहाँ पर आपकी सनद जिस डाक के थ्रू इशू होनी है वो लिखना, लेकिन अंग्रेजी के बड़े हरूफ में लिखना। इसके बाद यहाँ पर शरायत और तरीकाकार है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। वही चीजें जो मैंने बता दी हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या चीजें हैं वो आप मजीद पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर जो है लिख देना है और इसके बाद यहाँ पर आपने फीस लिखनी है, जितनी फीस आप जो है जमा करवा रहे हैं ये जमा करवा दी है, क्योंकि पहले आपने चालान जमा करवाना है, फिर आपने फीस लिख देनी है कि कितनी फीस आपने जमा करवाई। और यहाँ पर वो बैंक का चालान नंबर जो है ऊपर लिखा होगा वो आपने लिखना है और यहाँ पर तारीख लिखनी है, यहाँ ब्रांच का नाम दे देना और यहाँ पर दस्तखत लाजमी करना। इतना मुकम्मल करने के बाद ये दो जो ऑप्शन है या दो खाने हैं इनमें सेम आपने पुर करना है वो एड्रेस जहाँ पर आप मंगवाना चाहते हैं। ऊपर जो एड्रेस दिया गया वो आपने वो लिखना है जो आपका मुस्तकिल एड्रेस है या शनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूद है वो आपने लिखना है। लेकिन यहाँ पर आप वो एड्रेस लिखिएगा जिस एड्रेस के ऊपर आप वो सनद या सर्टिफिकेट या जो भी चीज है वो आप मंगवाना चाहते हैं वो एड्रेस आपने लिखना है। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पर तालिब इल्म का नाम लिखना है, दूसरा कोई और नाम नहीं लिखना। इसके बाद वल्दियत लिखनी है, फिर डाक का पता लिखना है और फिर यहाँ पर तहसील और यहाँ पर जिला और यहाँ पर फोन नंबर लाजमी दीजिएगा। दूसरा खाना जो है वो भी आपने ऐसे ही पुर कर लेना है। ये था एक फॉर्म, इसको आपने पुर कर लेना है। इसके बाद पर दूसरा इसी फॉर्म के साथ दूसरा पेज होगा जिसमें इश्तिहार देना है। किसी अखबार में एक नमूना दिया गया है, उस नमूने के तहत जो है या इसी नमूने को आप कॉपी करके जो है प्रिंट करवा लीजिए और फिर इसको आपने पुर कर लेना है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर वालिद का नाम लिखना है और यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है जिसकी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वगैरह। फिर यहाँ से आपने उसके ऊपर टिक भी लगाना है और इसके बाद यहाँ पर आपने सीरियल नंबर लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर तारीख इजरा लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आप ने अपना एड्रेस लिख देना है और इसके बाद यहाँ पर फोन लिख देना। ये था इश्तिहार में जो आपने इश्तिहार देना है किसी अखबार में, उस इश्तिहार का ये नमूना है। बाकी ये नमूना आप उनको बता दीजिए जहाँ पर आप इश्तिहार देना चाहते हैं, तो वो इसके तहत जो है आपका, बाकी उनको पता भी होता है, वो खुद भी पहले ही करते हैं, उनको पता होता है। आप जो है उसके जरिए इश्तिहार दे दीजिए और फिर उस अखबार को आपने महफूज रखना है। इसके बाद दूसरा है बयान हल्फी, जो आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है प्रिंट करवाना है। वो ये है कि यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर वालिद का नाम लिखना है, फिर यहाँ से जो भी चीज है उसको टिक लगा कर वाज़ेह करना है, यानी सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिप्लोमा जो भी है। इसके बाद आपने यहाँ पर रोल नंबर जो है वो लिखना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखनी है और यहाँ पर वजह बतानी है कि किस वजह से जो है वो गुम हो गई है। और उसके बाद जो है फिर आपने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है, जो डिप्लोमा या डिग्री के ऊपर लिखा होता है सीरियल नंबर वो आपने यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर तारीख इजरा लिखनी है। साथ में फोटो कॉपी अगर है तो वो साथ वो भी लगा दीजिए, वो बेहतर है। तो इसके बाद यहाँ पर अपना शहर का नाम लिखना है और यहाँ पर तारीख और यहाँ पर मुकम्मल पता लिखना है। इसके बाद दस्तखत करने हैं, नाम लिखना है नीचे और यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे देना। ये यहाँ तक जो है
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला एरिया जो है यहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला एरिया आपने बयान हल्फी के ऊपर प्रिंट करवा लेना है, और प्रिंट करवाने के बाद जो है इसको पुर करके अटेस्टेड करवा लेना है। ये बयान हल्फी हो गया, और ये वाला जो है अखबारी नमूना हो गया, जो आपने अखबार में इस तरह का इश्तिहार मतलब शाया करवाना। इस तरह आपने बयान हल्फी और इश्तिहार जो है दिया था वो अखबार आपने महफूज कर लेनी है, और फिर आपने अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट जो है मैंने बता दिए हैं, वो आपने साथ रखने हैं। और इसके बाद ये वाला एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर आपने इस दरख्वास्त को और जो इसके साथ डॉक्यूमेंट्स हैं और ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म आपने, ये पहले वाला फॉर्म, ये पहला हिस्सा जो है ये वाला, दूसरा ना भी भेजें तो कोई मसला नहीं, आपने इसके साथ बयान हल्फी और इश्तिहार जो आपने अखबार में दिया था वो आपने साथ लगाकर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके इस एड्रेस के ऊपर आपने यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्री या मतलब डाक करवा देनी है। तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको डुप्लीकेट डिग्री जो है मसूल हो जाएगी, या सर्टिफिकेट या जो भी चीज़ आप मंगवाना चाहते हैं। तो ये था मानुअल तरीका कि आप डाक के जरिए मानुअल तरीके से जो है किस तरह डुप्लीकेट डीएमसी या पीसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि आप ऑनलाइन जो है कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन में कौन सी चीजें आपने लगानी। ऑनलाइन में आप अप्लाई करने से पहले जो है जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें लगाए हैं वो उसमें भी वही डॉक्यूमेंट जो है लाजमी है, वो आपने अरेंज कर लेने हैं। और उसके बाद ये वाला जो फॉर्म है ये भी आपने पूरा कर लेना है, चाहे आप कंप्यूटर से करवाएं या वैसे प्रिंट करके, बेहतर है कि कंप्यूटर में प्रिंट कर इसको पूरा करवाएं। और इसके बाद जो है आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वही होंगे जो आपने मैनुअल तरीके में अप्लाई किए, फीस भी वही होगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप किसी किस्म की ऑनलाइन या वैसे मैनुअल तरीके से अप्लाई करवाना चाहें तो आप व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नंबर आपको नजर आ रहा होगा, इसके जरिए आप राब्ता कीजिएगा और अपनी अप्लाई जो है तसल्ली से करवा सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो है कि हम अगर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप को अगर CMS पोर्टल मिला हुआ है तो फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर आप मैनुअल ही करेंगे। अगर पोर्टल मिला हुआ है तो फिर आपने जो है enrollment.aiou.edu.pk ये लिंक सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इसका जो है आ जाएगा, उसमें आपने लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर यूजर आईडी दीजिए और नीचे जो है अपने पासवर्ड देना है और इसको आपने लॉगिन कर लेना है। यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपको मिला होगा, आपने उसके जरिए लॉगिन होना है। ऐसे इस तरह जो है आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्टूडेंट सर्वे रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस तरह ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट का बटन है, ये नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ऑप्शन आएंगे। यहाँ से जो है आपने अदर फीस चालान वॉइस या इनवॉइस, ये आपने इसके शुरू में टिक लगाना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपके सामने ये इस तरह कुछ ऑप्शन आएंगे। यहाँ से आपने डुप्लीकेट वाला जो है वो सेलेक्ट करना है। ये जो आपको नजर आ रहा है सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री डुप्लीकेट वाला, ये आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको प्रोग्राम नजर आएंगे, जिस प्रोग्राम का भी आपने करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट का बटन जो है आपको नजर आएगा, यहाँ पर इसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट विंडो या टैब जो है आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी मुकम्मल डिटेल जो है चेक कर लीजिएगा, इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। डुप्लीकेट यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पर रिक्वेस्ट डेट लिखी होगी।
अब आपने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो है वो लिखनी है। वो क्या लिखनी है, ये वाली एप्लीकेशन है, ये आपने जो है इसको देख लेना है। इसको देख के वैसे ही आपने जो है वहाँ पर यहाँ पर जो है आपने इसको लिख लेना है जैसे यहाँ पर लिखी हुई है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये जो रेड कलर में लिखे हुए हैं, इस खाने में आपने जो है अपना प्रोग्राम जिस अरसे में आपने जिस सन में आपने मुकम्मल किया वो सन लिखना है। इस को हटा के इसकी जगह वो सन लिखना है और यहाँ पर जो है आपने प्रोग्राम का नाम लिखना है। इसको हटा देना है और यहाँ पर प्रोग्राम का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर वालिद का नाम और यहाँ पर अपना आईडी जो है या रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपने देनी है और यहाँ पर आपने प्रोग्राम या डिपार्टमेंट कोई है उसको लिखना है तो उसका नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर प्रोग्राम लिख दीजिए और यहाँ पर नीचे आपने जो डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने हैं जो मैंने बताए हैं वो उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जगह। और यहाँ टाइप नेम, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए ये कॉपी करके और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने, पहले बता दिए कि जो जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो सब आपने स्कैन कर लेने हैं। स्कैन करने के बाद उनकी पिक्चर बन जाएगी या आप उनको PDF फाइल में बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऐड अटैच ये बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ब्राउज करके आपने उनको सेलेक्ट करके इनसे अटैच कर देना है। अगर अलग अलग फाइल होगी तो फिर आपने बार बार जो है ऐड अटैच करते जाना है और अटैच होते जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर जो है इनवॉइस का ऑप्शन आएगा। फिर आपने जो है वो इनवॉइस को डाउनलोड कर लेना है। जो आपका चालान होगा वो चालान आपने डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके जो है जमा करवा देना है बैंक में। फिर आपने वो बाकी चालान खुद रख लेने हैं। ये था ऑनलाइन तरीका कि अगर आप CMS पोर्टल के जरिए या ऑनलाइन जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई समझ ना आए तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर आप किसी चीज की भी ऑनलाइन या वैसे अप्लाई करवाना चाहें तो उसके लिए आपको नंबर लिखा हुआ नजर आ जाएगा, व्हाट्सएप लिंक या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके जरिए आप राब्ता करके अपनी अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये दो ही तरीके थे जिनके जरिए आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मैनुअल तरीके से करें या ऑनलाइन करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपको मुनासिब लगे वो आप अप्लाई कीजिए। इसके बाद आपको डुप्लीकेट जो सनत या DMC या PC है जो भी होगा वो आपको आपके एड्रेस के ऊपर जो है भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी, आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलेंगे इसी तरह किसी मजीद मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।